धम्म शांति विहार में उपस्थित है। तो इस अवसर पर आदरणीय भंते जी, उपासक उपासिकाएं और बच्चे, तो देखा जाए तो मनुष्य होने के नाते हम सब लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग ये भी विचार करते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए धम्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य चूँकि व्यवहार करता है, आचरण करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है, और इसलिए एक दूसरे के साथ में उसे अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, मानव को और भी मानव के उस सद्गुणों को बढ़ाने के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म की परिभाषा दी है, वे कहते कि जितने भी जो कुशल कार्य है वो कुशल कार्य को बार बार करना और अकुशल कार्यों को न करना, और हमारा जो मनुष्य का चित्त है उस चित्त की शुद्धि करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। चूँकि आपने देखा होगा संसार में हमारे पास कपड़े भी है, तो कपड़े धोने के लिए साबुन बनाएगी, अनेक प्रकार के पाउडर बनाए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो मन नाम की चीज़ें हैं उसको यदि हमें शुद्ध करना है तो किसी पाउडर से और साबुन से नहीं धोया जा सकता। तो इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने बताया कि जो हमारा मन है, इस मन को यदि हम लोगों ने उच्चतम और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए और सद्गुणों में बढ़ोतरी करने के लिए, जो हमारे आए दिन जो भी हम कार्य करते हैं और उस कार्य करने में यदि हमारे द्वारा अपराध हो जाता है, तो उस अवगुणों को दूर करके सद्गुणों की बढ़ोतरी करके मनुष्य अपने अशुद्धियों को दूर कर सकता है। और इसलिए धम्म मार्ग को हम शुद्धि का मार्ग भी कहते हैं कि एक ऐसा मार्ग है जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार में जो लोग भी रहते हैं, चाहे आप अमेरिका कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ऐसे संसार भर में जितने भी देश है, ज़्यादातर लोग अभी बौद्ध धर्म के तरफ में आकर्षित हैं। वहाँ के जो बच्चे होंगे, घर परिवार में रहने वाले लोग होंगे, चाहे व्यापारी क्यों न हैं, वो सभी के सभी जो लोग हैं वो धम्म के अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते कि हम कैसे अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ जीवन जीने का मौका हमें इस बार मिला हुआ है। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी हमें मिला हुआ है, तो हम लोगों ने इसका सही उपयोग करना ज़रूरी है। यदि हमने सही उपयोग किया तो सुख भी हमें मिलता है और शांति भी हमें मिलती है। तो आपने देखा होगा दुनिया भर में आंदोलन चलाया जाता है कि भाई हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो आपने देखा अनेक प्रकार की समस्या दिनों दिन बढ़ते रहती है, जैसे युद्ध हो जाते हैं, एक देश दूसरे देश को जीतना चाहता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जीतना चाहता है, तो इसके लिए वो वैर फैलाते हैं, अपने मन में राग उत्पन्न कर देते हैं, और फिर न जाने ये शत्रुता कितने ऊंचाई तक चले जाती है, और फिर यहाँ पर हिंसा होती है। तो तथागत गौतम बुद्ध को हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा पसंद थी, और इसलिए उन्होंने जो हमें सील दिया कि अहिंसा नहीं करनी है, पानाति पाता जिसे कहा जाता है पाली भाषा में, कि प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी है, बल्कि प्राणी मात्र पर हमें दया करनी है, लालन पालन पोषण करना है, उनकी देख रेख करनी है। जैसे अभी देखा जाए तो वर्तमान में अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, गर्मी है, ये गर्मी भी होगी, बारिश भी होगी और ठंड भी आएगी। इसको तथागत गौतम बुद्ध ने ऊतु नियम दिया है। ऊतु का मतलब होता है पाली भाषा में ऋतु नियम है, और ये अलग अलग समय में अलग अलग, आपने देखा होगा मौसम को बदलते हुए, तो आपने देखा कि ये मौसम भी बदल जाता है। तो मनुष्य के जीवन के आधार पर आज वर्तमान में यदि गर्मी है, और गर्मी रहते हुए आपने देखा पानी कम हो जाता है, इस वातावरण में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है पानी की कमी हो जाती है। अब हम मनुष्य होने के नाते हम कहीं ना कहीं तो पानी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा छोटे छोटे जीव जंतु है, पेड़ों में रहने वाले और न जाने कहाँ कहाँ जल में रहने वाले, उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा कि यदि वह जल स्तर कम होता है तो वहाँ पे जीवों को संकट महसूस होता है। उसी तरह से पेड़ पौधे में रहने वाले जीव जंतु को भी होता है। तो तथागत ने कहा भाई कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, बल्कि इसके बदले में हमें जीवों की रक्षा करनी है, उनका लालन पोषण करना है, उनको हमें जितना हो सके उनके प्रति करुणा रखनी है, क्योंकि मनुष्य करुणा जितना रखेगा उतना ज़्यादा मनुष्य का जो मैत्री भावना है और पक्की बढ़ती जाएगी। करुणा ये हमें तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग दिया ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा संसार भर में जितने लोग रहते हैं, तो आपने देखा होगा गरीब भी लोग हैं और अमीर भी लोग हैं और मध्यम मार्गी भी लोग हैं।
अब ये सब लोग हैं, तो जिन लोगों के आवश्यकता की चीज़ें यदि उनके पास नहीं हैं, तो जिनके पास है उनका कर्तव्य बन जाता है उनके प्रति करुणा रखते हुए कि हमने उनकी सहायता करनी है। तथागत गौतम बुद्ध का जो नीति तत्व है, जो सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षा है, यहाँ पर आकर मदद करने वाली है। उन्होंने कहा भाई हम बताते इसलिए सिर्फ यहाँ तक मर्यादित नहीं है, तो उन बातों को हमें अपने जीवन काल में आत्मसात करने की ज़रूरत है। यदि हमने आत्मसात किया तो स्वाभाविक है कि हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, और ये करुणा भाव हमारे मन की अवस्था है, ये मनुष्य के मन की चेतना है कि दूसरों को देखकर हमें ये प्रकट होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए, यदि हम जा रहे हैं और जाते जाते आपने रास्ते में कोई एक्सीडेंट होते हुए पाया गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको देखते हुए हमारे मन को लगना चाहिए कि मुझे इनकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये भी मनुष्य है। चूँकि वो सहायता अपनी खुद की नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गिरा हुआ व्यक्ति है, चोट खाया व्यक्ति है, एक्सीडेंट हो चुका है। तो ऐसे समय में हमारा मन ये कहना चाहिए कि हमें इसकी मदद करनी है, इसकी सहायता करनी है। तो ये तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत हमें यहाँ मदद करता है कि चाहे कोई भी हो, हम उसे जानते हो या नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमें उनकी सहायता करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमने ये काम किया तो स्वाभाविक है कि हमारे जो मानसिक अवस्था है ये और भी उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है, क्योंकि जो कुछ भी है वो मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य का मन प्रमुख है। सभी बातें हम जो विचार करते हैं वो हमारे मन में उत्पन्न होती है, और इसीलिए मन के आधार पर ये मानसिक अवस्था कहलाई जाती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो अवस्था है, क्योंकि जो बुद्ध है वो बुद्ध की बनने की अवस्था जो है वो बचपन से नहीं बल्कि उसे प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त करने के लिए हमें वो कोशिश करनी पड़ती है। और इसलिए हम लोगों के जीवन में मानसिक अवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि ये चीज़ें यदि हमने समझी, चाहे वो बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक क्यों ना हो, लेकिन आपने देखा होगा सब लोगों के पास में मन नाम की बड़ी ताकत पाई जाती है, और ये मन नाम की ताकत जो है हमारे जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करती है। यदि हम लोगों ने ये कोशिश की कि हमारा ये मन है और ये मन हमारी खुद की सहायता करेगा, चूँकि ये मेरा मन है, कोई दूसरों का नहीं है, अब ये मेरा मन है तो मैं इसकी अपनी खुद की रक्षा करने का काम भी मैं ही करूँगा, और इसलिए दिनों दिन इसकी हमें हिफाजत करनी है, इसकी देख रेख करनी है, क्योंकि ये मेरा मन है, कोई दूसरे का नहीं। और इसलिए ये मन ही बड़ा प्रमुख माना जाता है दुनिया भर में। तो इन बातों को तरफ ध्यान देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है बड़ा हमें सहायता प्रदान करता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमें करुणा सिखाई, मैत्री सिखाया, शील बताया, अष्टांगिक मार्ग हमें बताया। तो ये जो मार्ग उन्होंने बताया है तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनकर आचरण करने के लिए उन्होंने हमें बताया है। तो दिनों दिन हम यदि आचरण करते जाएंगे तो हम स्वयं ही इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हमने जो आचरण किया था इसका लाभ मुझे मिला है या नहीं मिला है। यदि हमें मिला है तो आपने देखा कि हमने सही प्रैक्टिस की है, सही अभ्यास किया है, और वो अभ्यास करते करते हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यदि हम विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं, और यदि विद्यार्थी ने सही मायने में यदि उसने पढ़ाई की है, सही मायने में सही अभ्यास किया है और लगन से अध्ययन किया है, तो आपने पाया होगा कि हम जो पहले कुछ जानते नहीं थे लेकिन अभी हम जानने लगे, क्योंकि हमने अध्ययन किया है। पहले हम कोरे कागज़ की तरह थे, लेकिन जैसे जैसे हमने अध्ययन किया, जैसे जैसे हमने समझा और एकाग्रता के आधार पर अपने चित्त को एकाग्र किया और फिर उस चित्त के साध्य करके फिर हम लोगों ने अध्ययन किया, तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ हम पहले जानते नहीं थे लेकिन अभी जानते हैं, और उसी से हमारी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले हम कुछ जानते नहीं थे। आपको लगा होगा कि दोनों बच्चों का यदि हम प्रयोग करेंगे कि एक बच्चा बड़ा है, एक छोटा है, बड़ा आदमी कुछ न कुछ जानता है लेकिन छोटा बच्चा कुछ ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन यदि हमने उस प्रयोग के आधार पे उस बच्चों को लिया और देखा कि ये भाई छोटा है, और छोटा बच्चे को धीरे धीरे हमने अध्ययन में लाया, तो स्वाभाविक है कि ये पढ़ाई करके ज्ञान अर्जित करके ये अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। चूँकि छोटा था, धीरे धीरे उसने अभ्यास किया, बड़ा होने के बाद उसके पास ज्ञान का संग्रह हो गया। तो ये कहाँ से आया? ये सब हमारी अपनी खुद की मेहनत और खुद की लगन के आधार पर हमने जो अर्जित किया है, ये हमारी खुद की संपत्ति है, हमारा खुद का ये धन है जो हमने अपने मेहनत करके परिश्रम करके इकट्ठा किया है, अपने ज्ञान को बढ़ाया है। और इसलिए इसे सतत करने की हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत है कि इसे हम लगातार करते रहे। यदि हमने किया
तो उसकी सफलता हमें खुद को मिलेगी, और खुद को मिलने के कारण हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन काल में वो सभी चीज़ें हमें प्राप्त होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत तो करना ज़रूरी है, अभ्यास करना ज़रूरी है। दिनों दिन जब हम मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो अज्ञान था उस अज्ञान को हमने प्रकाश में बदला है, ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल दिया। क्योंकि पहले हम जानते नहीं थे, जैसे आपने देखा होगा कि अंधेरा है, अब वो अंधेरा तब तक अंधेरा रहेगा जब तक वहाँ कोई उजाला ना हो, कोई उसमें प्रकाश ना आ जाए। यदि आपने देखा होगा प्रकाश आ जाए तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। उसी तरह तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, भाई आपके अंदर का जो अंधकार है उसे मिटाकर प्रकाश में बदलने की उसे कोशिश कीजिए, तो आपके पास का अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वो आपके पास में रहेगा नहीं। लेकिन उसको लगाने के लिए, उसे जलाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करना, परिश्रम करना ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके हम उस अवस्था की तरफ में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो मार्ग हमें बताया, जिसे हम धम्म कहते हैं, ये धम्म का आचरण बड़ा महत्वपूर्ण आचरण माना जाता है। अभी एक दिन किया, उसके बाद में हमने दूसरे दिन किया, उसके बाद में तीसरे दिन किया, लगातार एक सतत प्रक्रिया है, इसे हमें करने की ज़रूरत है दैनिक जीवन में। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और दुनिया भर में आज जो लोग हैं बुद्ध धर्म की इन शिक्षाओं को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी आदमी विकास चाहते हैं, सभी आदमी सुख चाहता है, सभी आदमी शांति चाहता है, सभी आदमी निरोगी बनना चाहता है, सभी आदमी जितने भी उनके जीवन काल में आने वाली बाधा है उससे वो बचना चाहता है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं कि वो अपना विकास करना नहीं चाहता होगा। सभी आदमी चाहते हैं कि मेरा विकास हो, मेरी प्रगति हो, मैं ज्ञानवान बनूं, गुणवान बनूं, मेरी दिनों दिन प्रगति हो, ये हर आदमी चाहता है। लेकिन चाह रखने से काम नहीं चलता। चाह जरूर रखनी है, लेकिन उसके आधार पे वो जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को वैसा बनाना भी ज़रूरी है। यदि हम बना लेते हैं तो हम उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का एक जो हमें दिखाई देता है कि उन्होंने गृह त्याग करने के बाद 6 साल तक लगातार वो जंगलों में और कहीं कहीं जहाँ उनको जो स्थान मिलता था वहाँ जाकर उन्होंने अभ्यास किया। और अभ्यास करने के बाद में उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति की जिसके लिए लोग लगातार कई हजारों सालों से प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो उन्हें पता नहीं हो रहा था कि ज्ञान किसे कहा जाता है, प्रज्ञा किसे कहा जाता है, करुणा और मैत्री किसे कहा जाता है, ये लोग जान नहीं पाते थे। लोगों को लगता था कि भाई दुनिया भर में कोई जो कुछ भी हो रहा है, हम गरीब बने, हम जो कुछ भी हमारे जीवन काल में आया, हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में कोई भी बाधा उत्पन्न हुई, ये किसकी देन है? तो उस काल से लेकर आज तक भी कई लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि ये किसकी देन है? तो ईश्वर की देन है। कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो लोगों की ये धारणा बनी रहती है, और इसलिए लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। और ये भय के कारण जो है लोग नाना प्रकार के विडंबनाओं में, कर्मकांडों में, आडंबर में ऑटोमेटिकली फंसते जाते हैं, क्योंकि डर उनके मन में होता है। और इसलिए ये डर को निकालने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान का सहारा लिया। उस ज्ञान के बलबूते उसको हथियार उन्होंने बनाया, और ये हथियार के सहारे जितने लोगों के मन में डर बैठा था उस डर को निकालने की उन्होंने कोशिश की। और जो लोग भी उनकी बातों को समझ गए कि भाई ये डर के कारण, ये हमारे दिमाग में भय के कारण जो है हमारे ये आडंबर निर्माण होता है, या हम कर्मकांड करने लगते हैं, रूढ़ी परंपरा को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं, ये सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि हमारे भय के कारण है। क्योंकि हम पहले से विचार करते भाई हमने ये नहीं माना तो हमारे जीवन काल में कोई ना कोई संकट आ जाएगा। तो ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भाई ये ऐसा कभी भी दुनिया में कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार कई सालों से अध्ययन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद उनके पास रिजल्ट आया कि ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, किसी के कारण हमारे ऊपर में कोई प्रभाव होगा। तो उन्होंने कहा प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी परिवर्तन आता है वो तो स्वाभाविक है कि वो आएगा, लेकिन हम अपने जीवन काल में व्यवहारिक रूप से जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके लिए हमें स्वयं ही बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते हम कोई दूसरे आडंबर पर यदि विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कभी बदलाव आने वाला नहीं। इसलिए इस भर के लोग जो है, जैसे दूसरे देश में जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई भी भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं देगी। मैं अभी म्यांमार गया था तो मैंने देखा कि पूरे शहर में म्यांमार की राजधानी यंगून है, जिसको पहले के काल में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी उस समय उस राजधानी को रंगून कहा जाता था। लेकिन वहाँ पर हमने पाया कि पूरे शहर भर घूमने के बाद
किसी भी देवी देवता की वहाँ पर कोई मूर्ति या फोटो दिखाई नहीं दी, बल्कि वहाँ पर कोई जो पहले के जो बौद्ध भिक्खु होकर गए जिन्होंने समाज कार्य के लिए कार्य किया, उनकी चौराहा चौराहा पे मूर्ति लगी पाई गई। किसकी? भिक्खुओं की, जिन्होंने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का कार्य किया, उनकी लगी हुई है। लेकिन आप हमारे देश में देखोगे तो जगह जगह अलग अलग लोगों की आपको दिखाई देगी, और घरों में तो और भी कुछ दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर ये वातावरण नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखने के बाद में वो विश्वास करते हैं अपने कार्यों के ऊपर, वो विश्वास करते हैं अपने जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं हर दिन उसके ऊपर में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उससे धीरे धीरे वो विकास की तरफ में जाते रहते हैं। तो ये रास्ता जो है हमें समझना पड़ेगा। यदि हम इस रास्तों को समझते हैं कि भाई ये है और ये नहीं है, यदि अच्छा रास्ते पर हम चलने की कोशिश की तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हमने रास्ता यदि गलत पकड़ लिया तो हम वहाँ पहुँचने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, भाई तुम्हें मैं जो रास्ता बता रहा हूँ ये कल्याणकारी है, सुखकारी है, लाभकारी है, और ये प्रेम पूर्वक और आनंदित जीवन जीने के लिए आप इस मार्ग का अनुसरण कीजिए, और अनुसरण करके आप खुद को विकास के तरफ में लेकर जाइए। और इसलिए आप ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं, और कोई जीवन में या दूसरे कोई आपके जीवन के लिए कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन हम अपने कार्यों में कितने हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन शैली को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस बातों पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। इस पर हम लोग यदि हर दिन जोर देते हैं तो स्वाभाविक है कि हम दिनों दिन बदलते जाएंगे। और ये बदलने का सिद्धांत दुनिया भर में सबसे पहले कोई बताने वाले व्यक्ति हुए तो तथागत गौतम बुद्ध है। उन्होंने कहा कि हर दिन, हर क्षण, हर पल संसार बदल रहा है। हम जैसे वैसे बन के नहीं रहते, बल्कि हम बदलते रहते हैं। और इस मूलभूत सिद्धांतों को उन्होंने पकड़ा और पकड़कर लोगों को बताने की कोशिश की। तो आपने देखा होगा किस्सा गौतमी थी, आम्रपाली थी, उस ज़माने में और भी कितने सारे लोग हुआ करते थे, वो इस सिद्धांतों को जानते नहीं थे। जैसे आम्रपाली थी, आम्रपाली सिद्धांतों को जानती नहीं थी कि परिवर्तन भी कोई चीज़ है। लेकिन उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की जब धर्म देशना सुनी तो उन्होंने इस बात को समझा कि मनुष्य का जीवन ही नहीं तो पूरे संसार में जो कुछ भी बनी हुई है वो प्रतिक्षण बदल के आपको दिखाई देगी। मैंने वियतनाम में जब गया था अभी, तो मैंने ऐसी एक गुफा देखी जो उस समय में पानी वहाँ पर रहा करता था। यानी समझ लो आपका ये धम्मदीप नगर होगा, इतनी बड़ी गुफाएँ थी वहाँ पर। और वो गुफाएँ पहले उसके अंदर पानी था, जब पानी था तो वो अंदर से वैसा था, लेकिन जैसे पानी धीरे धीरे कम हो गया तो उसका आकार जैसा का वैसा बना रहा। यानी पूरे पर्वत के अंदर में वो गुफा थी, पत्थरों के अंदर में, सोचो। और पानी का स्तर धीरे धीरे अभी नीचे चला गया। और फिर आगे चलकर हमने देखा कि वहाँ पर वो गुफा जो देखने का मुझे अवसर मिला, बड़ी सुंदर और बड़ी मनमोहक थी, जो हमें बड़ी पसंद आई। तो कहने का मतलब है कि सतत जैसा है वैसा कभी बनकर रहता नहीं है, परिवर्तन आ सकता है, लेकिन हम अपने जीवन को बदलने के लिए हम खुद उसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। तब जाकर आप पाओगे कि हमने ये नमूना पेश कर दिया, आदर्श निर्माण कर दिया कि हम इसको बदलने के लिए तैयार हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में जगह जगह जाकर, चाहे वो वैशाली हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे फिर वो कुशीनगर हो, चाहे बोध गया हो, चाहे फिर वो श्रावस्ती के पास में जितने भी गांव होंगे वहाँ पर हो, चाहे नेपाल के जगह जो भी गांव थे उस जगह जा के उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा भाई जैसे मान लिया कोई लड़का लड़की है तो ये इनके क्या कर्तव्य होना चाहिए, यदि हम परिवार में रहते तो हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा भाई तरुण है, तरुणी है, तो हम लोगों ने कैसे जीवन जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें अनुशासित होना चाहिए। यदि हम अनुशासित हैं तो स्वाभाविक है हम धीरे धीरे अपना विकास करेंगे। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि अनुशासन के साथ साथ में हम लोगों ने माता पिता का आदर करना चाहिए। जो हमारे घर में माता पिता है, चूँकि बच्चा है कि आजकल देखा होगा आपने, कोई भी ज़्यादा माता पिता की कोई सुनना नहीं चाहता, उनको लगता है माता पिता जो कहते हैं बेकार की बात है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भाई कि हम यदि तरुण और तरुणी हैं तो हमने माता पिता की बातों के सुनने के साथ साथ उनका आदर करना ज़रूरी है। और फिर कहा उन्होंने कि हम नियमित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं तो हमारा धीरे धीरे विकास होता है। फिर उन्होंने कहा भाई किसी की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए,
चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कितने सारे मादक पदार्थ के छोटे छोटे भाग के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, अनेक प्रकार के। हम उस समय उसको कर तो लेते हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी हानि हमें खुद को होने लगती है। और इसलिए तरुण और तरुणी ने इस बात पर जोर देना चाहिए कि हम इन तत्वों का क्या करेंगे, आचरण करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने जागरूक होकर अपने जीवन को जीना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो संसार भर में जितने भी लोग हैं आजकल, वो इन तत्वों पर जोर देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे बाहर के हो। आप व्यवहार रूप से आप पाओगे कि मनुष्य होने के नाते सब जगह आप एक जैसे ही लोगों को पा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने पाया कि उनको जो बातें बताई जाती है, जो विचार बताया जाता है, यदि उस विचारों को यदि उन्होंने आत्मसात किया है तो धीरे धीरे जो है उनके जीवन में बदलाव आता है और वो बड़े सज्जन इंसान बन जाते हैं। चाहे फिर वो नौकरी करता होगा, व्यापार करता होगा, नेता बन जाता होगा, या कोई भी कार्य करता है, तो वो कार्यों में उसकी बड़ी रोचकता पाई जाती है, बड़ी मृदुता पाई जाती है, और वो व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन आचरणों को सीखा है, जाना है और उसके अपने जीवन काल में उतारा है। तो इसीलिए इन आचरणों पर जोर देकर हम कैसे अच्छे सज्जन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि इंसान बनना, सज्जन इंसान बनना हमारी आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम सज्जन इंसान बनेंगे तो स्वाभाविक है दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरों के काम में आएंगे, अपने भी काम आएंगे, अपने परिवार के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, और न जाने कितने दुनिया में रहने वाले जीव जंतु है, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सबके हम काम आ सकते हैं। और इसलिए तरुण और तरुणी बच्चों का बड़ा योगदान होता है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। इसलिए हमें एक अच्छा सज्जन इंसान बनने के तरफ में आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी है। यदि इन तत्वों का आचरण किया तो हमारे खुद का व्यक्तित्व निर्माण होता है, और ये व्यक्तित्व निर्माण होने के बाद में हम अपनी खुद की सहायता कर सकते हैं और औरों की भी सहायता कर सकते हैं। और इसलिए हमने इन बातों पर जोर देने की कोशिश करनी है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा मनुष्य होने के नाते आलस्य की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है, क्योंकि मन हमारा है तो वो हमें क्या करेगा, गुमराह करेगा, और गुमराह करता है भाई आज नहीं करना ये वाला काम, फिर वो कहेगा कि कल भी हो जाएगा, फिर कल भी कहेगा कि वो भी कल भी कार्य नहीं करना। तो मन हमें ही वो गुमराह करते रहता है, और हमारे जो कार्य है वो पेंडिंग में बने रहते हैं, वो होता नहीं है पूरा। तो आपके मन में यदि करना है, करने की भावना निर्माण करनी है, और जब भावना निर्माण हो जाती है तो तुरंत करने की उससे कोशिश करें। जब हम तुरंत उस कार्य को कर लेते हैं तो कार्य किसका होगा कंप्लीट? हमारा अपना खुद का, दूसरों का नहीं। इसलिए कार्यों में कभी भी हमें आलस्य बरतना नहीं चाहिए, और इसलिए आलस्य को मनुष्य का शत्रु माना गया है, क्योंकि वो मनुष्य के मन को पकड़ के रखता है, भाई करना नहीं, और हमें दिशा निर्देश किया जाता है करने के लिए। लेकिन हमारा मन क्या कहता है, आज मत करो, फिर कल होगा तो वो कहेगा कल भी मत करो। तो ये आलस्यपन हमारा बढ़ते रहता है, तो हमारा कार्य नहीं हो पाते। और इसलिए इस कार्य को करने के लिए हमारे आलस्य जो गुण है उसको हमें त्यागने की कोशिश करना चाहिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तो ये सब मनुष्य पे लागू होने वाली बातें हैं। और इसलिए जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि करने पर ही हमारा परिणाम आएगा, नहीं करेंगे तो परिणाम आने की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए हम जितना जोर दे सकते हैं इस पर करने के लिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले जो यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी, तो यूपीएससी के लिए एक लड़का जो है प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो परीक्षा देने के लिए गया। तो परीक्षा देने के लिए जाते जाते उसने पाया कि 9:30 बजे एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन 8:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैर भी टूट गया, हाथ भी टूट गया, और बहुत सारे शरीर में चोट भी आ गई। अब जब वो बाद में थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो खड़ा हुआ, तो खड़ा होने के बाद उसने पाया कि उसका लेफ्ट हैंड भी टूटा हुआ है और पैर भी काफ़ी चोट आई है। लेकिन उसने देखा कि उसका राइट हैंड जो है, ये जो राइट हैंड है ये ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मेरा राइट हैंड है, इसका मतलब मैं जाकर परीक्षा में लिख सकता हूँ। फिर उसने कहा भाई मुझे हॉस्पिटल मत लेकर जाइए, मुझे परीक्षा हॉल में पहुँचा दो, ताकि मैं पहले परीक्षा दे उसके बाद में मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना। वो बच्चा जो है जिसकी एक्सीडेंट हो गया था, वो परीक्षा देने गया, और परीक्षा देने के बाद में उसने पूरे देर तक परीक्षा दी, और बाद में जाके वो एडमिट हो गया।
उसने अपना इलाज कराया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो बच्चा क्या हो गया, अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेंस में यूपीएससी की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, वो पास हो गया। और फिर एडमिट होने के बाद में 1 महीने के बाद उसका जो है वो इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया। पूरे दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, और जब इंटरव्यू देने के लिए भी गया तो वो इंटरव्यू में पास हो गया। और वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो परीक्षा पास कर गया और वो आईएएस बन गया। सोचिए, तो वो खुद अपना अनुभव ये बताता है कि यदि मनुष्य रिस्क ले सकता है और मन को, प्रबल क्षमताओं को बढ़ा सकता है, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बशर्त क्या है, इच्छा शक्ति चाहिए और करने की तमन्ना चाहिए। तो ये सबसे पहले बताकर दिया तथागत गौतम बुद्ध ने कि हमारी इच्छा होनी चाहिए और करने की तमन्ना होनी चाहिए, उसको हम करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में, दूसरे जीवन में नहीं, इसी जीवन में। और इसलिए आपने देखा एक छोटा बच्चा बड़ा होते होते तक कितने सारे अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है, कितनी सारी चीज़ें उसे मिल जाती है, और वो मिलने के लिए उसे परिश्रम करना जरूरी है। बिना परिश्रम के कुछ भी दुनिया में मिलता नहीं है। उसके लिए समय जो है, उसके लिए हर समय वो वैसा ही बना रहता है, उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। और इतना कीमती और वेलेबल जो टाइम हमारे पास दिया गया है उसका हमें उपयोग करने की ज़रूरत है। और इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हमें धम्म की ज़रूरत है, क्योंकि धम्म के आचरण करके हम अवगुणों को दूर करेंगे। और जैसे जैसे हमारे जीवन से अवगुण दूर होते जाएगा तो दिमाग को सोचने की ताकत बढ़ती जाती है। ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, वो सोचेगा, विचार करेगा और नई नई तकनीकी चीज़ों के लिए वो करने के प्रयास करेगा। और उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो चेतना है बड़ी सक्रिय बनी रहती है, याददाश्त जिसे कहते हैं, वो याददाश्त भी बड़ी पावरफुल होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो मंगो फिर वो इसमें पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो फिर उसको कोई भी याद नहीं आता है। जब याद नहीं आता तो उसको लगता है यार मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी याददाश्त कहीं ना कहीं कई कामों में गुथी रहती है और इसलिए उसको जल्दी से स्मरण नहीं होता। और इसलिए कहा जाता है कि यदि हमने सद्गुणों को इस्तेमाल किया अपने जीवन काल में तो ऑटोमेटिकली वो मनुष्य की ताकत, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा सही कामों में लग जाती है और फिर हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए और मदद करने के लिए वो सहायक बन जाती है। और इसीलिए हमें धम्म का आचरण करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। भाई मैं अकेला नहीं आया, कभी कभी होता है कि हम क्यों जाए, हम क्यों करें, ये मन में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। लेकिन दूसरों ने नहीं किया, हमने किया, तो हमने किया तो मिलेगा किसको? हमें ही स्वयं को प्राप्त होगा। और इसलिए धम्म आचरण हम स्वयं करेंगे तो स्वयं को ही उसकी प्राप्ति होगी, उसका लाभ हमें मिलेगा। इसलिए हमने अपने आप को अलर्ट बना के रखने की कोशिश करनी है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें बना के रखना है। जितना ज़्यादा हम सकारात्मक दृष्टिकोण को बना के रखेंगे, उस पर कार्य करेंगे तो फ़ायदा भी हमें खुद को होगा। और खुद जब फ़ायदा मिलेगा तो हम जो खुश रहना चाहते हैं, जो सुखी बनना चाहते हैं, जो शांति हमें चाहिए, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमें प्राप्त होने लगती है। स्रोत शांति का, सुख का और विकास का कहीं और भी नहीं, वो कहाँ पर है? हमारा खुद के पास है, हमारे खुद के पास है। और वो ताकत इतनी हमारे पास है, बशर्ते हमने उसका सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इस्तेमाल यदि हमने किया तो हम उसको प्राप्त करने में कहीं भी पीछे रहने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। उस समय उन्होंने जो जो चीज़ें भी बोली थी, जो जो भी चीज़ें उन्होंने खोज कर निकाली थी, आज वर्तमान समय में धीरे धीरे वो सच्ची साबित हो रही है। और इसलिए दुनिया भर में यदि किसी को ग्रेट इंसान कहा जाता है आज, तो कहते तथागत गौतम बुद्ध को कि भाई ये व्यक्ति है जिन्होंने सभी बातें खोज कर निकाली और खोज करने निकालने के बाद में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसलिए हम अब इतनी चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करें, उसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। सतत प्रक्रिया है और इसलिए अध्ययन, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, लर्निंग की प्रोसेस जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए।
यदि लर्निंग की प्रोसेस बनी रहती है तो स्वाभाविक है कि हम उसके लिए ट्रेन बनते जाते हैं, परफेक्ट बनते जाते हैं। और परफेक्ट जब बनते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए फ़ायदा दिलाने की कोशिश कराता है। तो यही बातें हमें आज वर्तमान में अपने दिमाग में उतार कर उसे अमल में लाने की ज़रूरत है। और इसलिए मन में आया हुआ क्रोध है, मन में आई हुई ईर्ष्या है, मन में आया हुआ लोभ है, मन में आया हुआ लालच है, मन में आई हुई अनेक प्रकार की तृष्णा है, इनको हम कैसे संयमित कर सकते हैं। यदि इन पर हमने विचार किया कि भाई ये तो चीज़ आई है, ये तो मन में उत्पन्न हुई चीज़ है, लेकिन संयम रखने का काम किसका है? मेरा है। यदि हमने संयम रखा तो दुखों का अंत हो जाता है। यदि संयम नहीं रखा तो दुख हमारे पास रहता है। फिर हम सोचते हैं भाई कहाँ ये दुख से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो आपने देखा कई लोग फिर मुक्ति पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ के दर्शन करने लगते हैं, न जाने कितनी चीज़ें वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख इन टेम्परेरी चीज़ों से कभी जाने वाला नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन हमें तथागत गौतम बुद्ध ने बताया है कि जो तत्वों का आचरण करने की ज़रूरत है, उसे मानने की ज़रूरत है, जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की तृष्णाएं जो हमारे पास रहती है, तो ये असंयमित रहने के कारण जो है दुख बना रहता है। लेकिन यदि हमने संयम पाया तो दुखों का अंत ऑटोमेटिकली होता है और हम सुख की तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं। और ये सुख हमारे जीवन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है। और इसके लिए हम लोगों ने रात दिन लगातार मेहनत करना चाहिए, अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो हम एक मनुष्य होने के नाते और समाज में रहने के नाते हमें ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आधुनिक जगत में एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में देखने को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी जगह जन्मे जहाँ पर जन्मने के बाद में उतने संसाधन नहीं थे और इवन इतने प्रकार की समस्या होने के बाद फिर भी उन्होंने वो चीज़ अर्जित कर ली और अंतिमतः उनको बोधिसत्व की संज्ञा दी गई कि ये व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों का कल्याण किया। अपना तो किया ही किया, लेकिन फिर भी भारत के अंदर में और दुनिया भर के लोगों के लिए वो विचार दिए और वो काम करके दिया, जिससे परिवर्तन आज भी हमारे जीवन काल में आ रहा है। एक आधुनिक भारत में सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें ये बात करने की कोशिश की। और इसलिए इतने सज्जन व्यक्ति, इतने बड़े महापुरुष हमारे सामने आदर्श के रूप में, और इस आदर्श को यदि हमने जीवन काल में उतार लिया तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्वयं के जीवन को बदलने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए जैसे कि विद्यार्थी है, अभी गर्मी का समय है तो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, तो ऐसे समय में हमने उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र में क्या हुआ था वो सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं छुट्टियों के समय में, क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस नहीं होता। तो जब सिलेबस नहीं होता है तो ऐसे मौके पर हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र पढ़ें, बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करें। और यदि आप लोग, जैसे हम लोग हमेशा बुलाते थे सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए, आप लोग सब लोग आकर यहाँ इकट्ठा होकर, एक भी लड़का एक लड़की, कभी कभी आपको लगता है टीचर नहीं है, तभी भी आप अपने खुद के टीचर खुद हो सकते हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान साधना किया, कोई उनका टीचर नहीं था उस काल में, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत की, परिश्रम किया और वो सब चीज़ जान ली। शुरुआती दौर पे एक दो कुछ बातें के लिए उन्होंने अपना टीचर बनाया था, लेकिन अंतिमतः वो कहते हैं कि मैंने अपने द्वारा ही स्वयं को समझा है, जाना है और किया है। जैसे आपने एकलव्य का भी नाम सुना होगा, एकलव्य ने भी खुद से मेहनत की और सबसे बेहतरीन धनुर्धारी बनने का एक जो उन्होंने नमूना पेश किया दुनिया के सामने कि बिना गुरु के भी कभी कभी कुछ अर्जित किया जा सकता है। तो जैसे आप लोग यहाँ बैठे, तो आप लोग में से यदि कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर एक एक पेज भी पढ़ता है बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र का, और सब लोग सुनते हैं और उसमें बाद में डिस्कशन करते हैं, तो वो ज्ञान, किताब में रखा हुआ ज्ञान भी हमें मिल सकता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, वो पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी हमारे दिमाग में आते, अरे भाई पढ़ना क्यों है, क्या करना है अपने को, हमको तो जैसा बने रहना है वैसे ही बना रहना है। तो इससे काम चलने वाला नहीं। दुनिया भर में यदि किसी की चीज़ की कीमत है तो है ज्ञान की और स्किल की। ज्ञान हमारे पास में है, उसकी कीमत है। और आपकी स्किल क्या कहती है, आपका जीवन क्या कहता है। यदि आपके पास स्किल है तो आप इन चीज़ों के तरफ में समझने की कोशिश कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इन बातों को समझिए कि हमें करना क्या है। तो नंबर 1, सबसे पहले हमें सुनना है, सुनने के बाद में उस पर आत्मसात करना है, आत्मसात करने के बाद में उन चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारना है और अपने जीवन में करने के लिए तैयार रहना है।
और धम्म मार्ग का सतत आचरण करते रहना है। यदि इन बातों को यदि हमने जीवन काल में उतारा तो हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, हम लोग दुखों से मुक्त होंगे और हम अपने काम के साथ साथ दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, दूसरों के काम भी आ सकते हैं। इस तरह का मानवीय जीवन जो हमें मिला हुआ है, इसकी कद्र करते हुए, एक इंसानियत के नाते हमें जीवन जीते हुए ये हम हर दिन के जीवन में उतार सकते हैं। यही तथागत गौतम बुद्ध का नीति तत्व है, यही तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा है, यही तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है। तो इसको सतत अपने जीवन काल में उतारने की हम लोग कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तो आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ में इन विचारों को सुना है, इसलिए मैं आप लोगों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। आप जीवन में सुखी बने, शांति आपको मिले, दिनों दिन प्रगति करे, ऐसी मंगल कामना। भवतु सब मंगलम।